हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आनंद ज्ञानपुर। और लेकर के आए हैं आपके सामने फिर से एक दूसरी नोटिफिकेशन, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आज ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 15/9/2022 आज की ही डेट और साइन हो करके ये नोटिस जारी किया गया है। तो आपको हम पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि ये वैकेंसी 2022 फरवरी में आई थी। तो उसके बाद से अभी तक कोई भी अपडेट, उसके ऊपर कोई भी जानकारी या फिर इसके ऊपर कोई भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो आज ही ये 15 सितंबर को ये आज ही रिलीज़ हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो आपको हम पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है एग्ज़ाम की, और इसका पैटर्न क्या होगा, और नोटिफिकेशन इसकी कब तक इसकी जारी हो सकती हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस चैनल में और इस वीडियो में। और जो भी नए लोग हैं, काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पर आपको सारी नोटिफिकेशन और लेटेस्ट जो भी आने वाली नोटिफिकेशन है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आपको बता दें जैसे कि इस उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग के लिए फरवरी 2022 में वैकेंसी आई थी, और इसमें तीनों ही कैटेगरी के लिए एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे गए थे। मतलब कि इसमें हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी, इंटर और ग्रेजुएशन के लिए, तीनों के लिए ही अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी थी। उसी के अकॉर्डिंग योग्यताएं और उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट से फिल किया होगा। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी से काफ़ी स्टूडेंट्स मैक्सिमम प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस लाइन में। इस लाइन में जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि उन्होंने काफ़ी फॉर्म भरे होंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में जो भी कार्यशाला कर्मचारी के लिए 120 पद थे, सहायक परिचालक के 1374 पद थे, और प्रधान परिचालक के लिए 936 पद थे। जिसमें कि प्रधान परिचालक में टेक्निकल डिग्री मांगा था, और उसके साथ साथ और भी नोटिफिकेशन थी। तो जिन्होंने भरा होगा उनको काफ़ी पता होगा सारी चीज़ें। तो आपको बताएं आगे कि इसमें अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जो भी एजेंसी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करने के योग्य हैं, मतलब उस टेंडर से रिलेटेड, मतलब इसमें और भी पेपर हैं जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके मिल जाएगा, यूपीपी पीवीपीएफ की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, कि आपको पूरा इसकी नोटिफिकेशन 10 पेज की है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यही सब दी गई है कि टेंडर के लिए कितने आपका होना चाहिए टर्नओवर, क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें। बट आपको हम मेन जानकारी देने वाले हैं कि इसमें एक्चुअल में नोटिफिकेशन में क्या आया है, इस से रिलेटेड क्या क्या आने की संभावनाएं हैं, और ओवरऑल इसका एग्जामिनेशन और नोटिफिकेशन और बाकी पैटर्न क्या होने वाला है। तो इसमें जो भी आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि OMR बेस्ड एग्ज़ाम होने के लिए, क्योंकि आपको जब इसमें हम टेंडर देते हैं तो इसके लिए आपको पूरा जानकारी देना होता है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, कौन कराएगा। तो इसके लिए इन्होंने बता रखा है, क्लियर पहले ही कर रखा है, देख रहे हैं जैसे OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मतलब ये क्लियर हो गया कि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है। उसके बाद में इसमें साफ लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं कि 6 अक्टूबर तक आपको अपने अपने नामांकन आ करके जमा करने हैं। मतलब जो भी टेंडर एजेंसीज़ हैं, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के योग्य हैं, जिनके पास इतना ओवरऑल जो भी नोटिफिकेशन में टर्नओवर की हैं वो सारी जगह हैं, तो वो सारे लोग अपना आके सबमिट करेंगे। मतलब कि ये दे दिया गया है कि आपको 6 अक्टूबर तक आपको एनी हाउ आपको के आवेदन कर देना है जो टेंडर एजेंसीज़ हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट ये लेने वाली है एक्शन कि ये जब हमारे टेंडर्स हो जाएंगे, उसके बाद में लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा कि ये कितना जल्दी से जल्दी इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन, फिर इसका अप्रूवल और ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद में फिर उम्मीद करते हैं कि ये मैक्सिमम फरवरी मार्च तक आने की चांसेस रहेंगी नोटिफिकेशन की, क्योंकि टेंडर जाएगा, टेंडर के बाद अप्रूवल होगा, उसमें किसी का टेंडर अगर जो किसी की वजह से रुक जाता है उसको फिर वो पास कराएंगे। उसकी वजह से आप देख सकते हैं जैसे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के और भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें कितना कितना गैप रहा है, नोटिफिकेशन आने के बाद एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम के बाद में मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ें। तो जैसे कि उसमें टाइम लगा, उस हिसाब से मतलब ऐसा लग रहा है कि ये एग्ज़ाम के लिए भी लगभग जिस तरह से ये टेंडर अब ये लेंगे, 6 अक्टूबर तक ये सारे लोग टेंडर अपना ला करके देंगे, उसके बाद में
लगभग नवंबर दिसंबर तक तो इनके ये टेंडर के सारे ये काम चलेंगे। फिर उसके बाद नया साल आते हुए 2023 का जब स्टार्टिंग होगा, फिर इन टेंडर के जो अप्रूवल के ऊपर काम होना शुरू होगा। मतलब कि लगभग 1 महीना अप्रॉक्स लग जाएगा। जिस तरह से लास्ट की यूपीएसआई और भी भर्ती आई थी, तो टेंडर निकलने के बाद उसमें लगभग 3 से 4 महीने के समय लगे। तो उसी तरह से इसमें भी लगभग हम ये मान करके चल रहे हैं कि अक्टूबर के लास्ट तक अगर ये सारे टेंडर फाइनल हो जाते हैं, मतलब 6-10 से तक तो इनको सारे जितने भी लोग एजेंसीज हैं इनको देने हैं अपने सारे कि कौन कंडक्ट करा रहा है एग्ज़ाम। इनके जो भी लोग पेंडिंग रह जाते हैं तो वो फिर यूपी गवर्नमेंट तक वो करते करते सारी चीज़ें वो फाइनल होते होते अक्टूबर, और उसके बाद लगभग 3-4 महीना मान के चलते हैं कि फरवरी मार्च तक ये जाएगा। लेकिन हाँ, ये फिक्स है कि वैकेंसी जो भर गई हैं उस पर जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है एग्ज़ाम का भी। और साथ ही साथ में एग्ज़ाम अगर हो गया तो एग्ज़ाम के बाद में उसके आगे के प्रोसीजर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उतना ही जल्दी होगा। तो ये तो फिक्स हो गया कि जो भी 2430 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई थी उस पर अब एक्शन चालू हो गया है। और यही रहेगा कि 2023 के मार्च तक वैकेंसी आने के पूरे संभावना है। तो इसके लिए जो भी लोग स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश रेडियोज़म वर्क के लिए और जिन्होंने भी अप्लाई कर रखा है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि एक तो पहली चीज़ ये कि जो मान सकते हैं कि कर्मचारी जो बेसिक लेवल का जो एग्ज़ाम था जिसमें 10th केवल पास मांगा था पीसीएम में, उसमें तो 120 पद हैं। लेकिन इसके बाद आप देख सकते हैं सहायक परिचालक के लिए 1374 पद हैं। अब इसमें आगे दिखाएंगे आपको कि टोटल इसमें 3 वैकेंसी के लिए था, वर्कशॉप हैंड, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, तीनों के लिए अलग अलग वैकेंसी थी। और जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने अभी तक ये जारी किया है कि 120 के लिए लगभग 73,614 ऑलरेडी फॉर्म रिसीव हुए हैं और 1374 पद असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 3,89,711 एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं। और हेड ऑपरेटर के लिए 936 पोस्ट थी, उसके लिए 76,516 आवेदन रिसीव हुए। तो जैसा आप देख सकते हो कि जिस अकॉर्डिंग पोस्ट है उस अकॉर्डिंग कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि देख सकते हैं, चलिए ठीक है छोड़ देते हैं कि वर्कशॉप हैंड में 120 पोस्ट है, मानते हैं कि कुछ लोगों ने नॉर्मल भरे होंगे कुछ, लेकिन आप देखिए इधर कि असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374 पद हैं, पोस्ट हैं, और उस पर केवल 3,89,711 लोगों ने ही अप्लाई किया। मतलब कि कंपटीशन उस लेवल का नहीं है जैसा कि आप अदर एग्ज़ाम में देखेंगे। तो इसलिए एक तो ये सबसे बढ़िया चीज़। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो ग्रेजुएशन टेक्निकल पोस्ट के लिए था हेड ऑपरेटर के लिए 936 पोस्ट थी और उस पर 76,516 एप्लीकेशन ही अप्लाई हुए। मतलब ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि उनके लाख में नहीं है मतलब जो एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। तो इसलिए इसमें भी ओवरऑल जो कंपटीशन देखें उस लेवल का नहीं है जो कि और भी अलग एग्ज़ाम्स में देखे गए थे। मतलब आपका अभी यूपीएसआई में भी अप्रॉक्स 9,000 पोस्ट थी, लेकिन उसके लिए लगभग 9.5-10 लाख लोगों ने अप्लाई भी किया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसलिए ओवरऑल आप अगर जो देखा जाए कि आपके पास बहुत अच्छा ये ऑप्शन है कि जिन्होंने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल के लोगों ने फिल किया है, जो भी स्टूडेंट्स ने, वो कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी कर लें। क्योंकि बहुत ही जल्द, मतलब ये 3 से 4 महीने अप्रॉक्स ये टाइम लेने वाले हैं और इसी टाइम फ्रेम के अंदर में, मतलब जब तक इनके टेंडर क्लियर होंगे, नोटिफिकेशन के लिए इनके अप्रूवल जाएंगे और आयोग से करते करते ये जैसे ही इनके नोटिफिकेशन के अप्रूवल सारे हो जाएंगे, ये बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और नोटिफिकेशन अगर आ गई तो आपको मैक्सिमम 1 महीने का टाइम मिलेगा एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर लें और एकदम इसमें कॉन्टीन्यूसली लास्ट ईयर के पेपर्स और साथ ही साथ में अपनी जो भी अभी प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व कर रहे हैं उसको और अच्छे से करते जाएं। क्योंकि अब 3 से 4 महीने का आप ये मान करके चलें कि लास्ट ऑफ 6 मंथ बच रहे हैं। इन 6 मंथ में आप करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, जनरल साइंस और आप साथ में मैथ को पूरा अच्छे से करते रहें। तो इसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि साथ में आपको बहुत से स्टूडेंट्स थे जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो इंटर के जो लोग ऑनलाइन टेस्ट ज़्यादा नहीं दिए हैं, उनके लिए भी एक समस्या
कम हो गई कि ये पेपर OMR बेस है, जिसमें ये क्लियरली लिख रखा है कि OMR बेस पेपर होने वाला है। तो ओवरऑल यही है कि आपके एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड है वो लगभग ये मार्च तक होने वाले हैं, और मार्च के बाद में आपके ये लगभग मान के चलिए जुलाई अगस्त या फिर अगस्त सितंबर तक तो आपकी इनकी ज्वाइनिंग देनी रहेगी। तो इस वजह से जो भी लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन को और अच्छे से करते रहें, और इसकी और भी जो भी नोटिफिकेशन इसकी आएंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर और भी अदर कोई नोटिफिकेशन आती हैं तो आपको अपडेट दिया जाएगा। बाकी इस चैनल पर बने रहें, और अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।